पीएम मोदी ने पेरिस में जलवायु सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन को भारत और विश्व के भविष्य के लिए अति महत्वपूर्ण बताया। शिखर सम्मेलन में भारत पवेलियन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व को जलवायु के बारे में जल्द ही कार्रवाई करनी होगी ताकि प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बना रह सके। जलवायु शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के मौके पर भारत ने जलवायु पर वार्ता के सिलसिले को और आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इन चर्चाओं में विभिन्न जिम्मेदारियों और बराबरी के सिद्धांत पर आधारित साझेदारी की भावना के साथ भाग ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित जलवायु पर राष्ट्र संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। उफा में कुछ महीनों पहले हुई बातचीत के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। पाक प्रधानमंत्री के अलावा पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना, जापान के पीएम शिंजो अबे समेत विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात की। लोकसभा में असहिष्णुता पर नियम 193 के तहत चर्चा के दौरान सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। चर्चा शुरू करते हुए सीपीआई के एमके मोहम्मद सलीम ने कहा, लोकतंत्र में असहमति अहम है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, असहिष्णुता बढ़ने का दावा करने वाले लोगों को इसको रोकने के उपाय भी सुझाने चाहिए। भारत की आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी, कृषि, विनिर्माण, खनन, निर्माण, वित्त एवं सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के चलते दूसरी तिमाही में विकास दर बढ़कर 7.4% हुई। पहली तिमाही में ये 7% रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की गई है। देश भर में पेट्रोल 58 पैसे, डीजल 25 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। नई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। पोलियो की संभावनाओं के समूल सफाये के अभियान में केंद्र ने वैश्विक पोलियो खात्मा अभियान के तहत 1 साल से नीचे के बच्चों के लिए इंजेक्शन के रूप में पोलियो वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। ये इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन को मुंह से दी जाने वाली खुराक के साथ साथ दिया जाएगा। इस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। शुरुआत में इसे 6 राज्यों में जारी किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से गुजरात और दीव के 3 दिवसीय पहले दौरे पर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज अमूल के उन्नत चारा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को डॉक्टर एपीजे कलाम IGNIT पुरस्कार प्रदान किए और साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा, अगले 15 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 8 से 10 खरब डॉलर की होगी। बदलते परिदृश्य में नीति आयोग और राज्यों की भूमिका विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में राज्यों की है अहम भूमिका, जिसके लिए राज्यों को आगे आकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर स्वयं भी पहल करनी होगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय सीमा सुरक्षा बल के हवलदार अब्दुल रशीद को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि रशीद करीब 2 साल से सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं ISI तक पहुंचा रहा था। पुलिस के अनुसार रशीद से पूछताछ में और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना है। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाला मामले के संबंध में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन से पूछताछ की है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने दयानिधि मारन को निर्देश दिया कि वो टेलीफोन एक्सचेंज प्रकरण में पूछताछ के लिए 6 दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष पेश हों। कनाडा की एक कंपनी को गैस क्षेत्र का अनुबंध देने में रिश्वत लेने के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी BNP प्रमुख खालिदा जिया को अदालत ने जमानत दे दी है। ये मामला जिया के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान का है। इस साल जून में हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कनाडा की कंपनी NIKO को एक गैस क्षेत्र का अनुबंध देने को लेकर उन पर लगे रिश्वत के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। रायपुर में खेली जा रही FIH वर्ल्ड हॉकी लीग में नीदरलैंड ने भारत को 3-1 से हराया। टूर्नामेंट में खेले गए अपने 3 मैचों में भारत ने अब तक 2 हार और 1 ड्रॉ खेला है। भारत को अपने पहले मुकाबले में अर्जेंटीना के साथ 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आज 3 पायदान चढ़कर ICC टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए, जबकि AB डिविलियर्स बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान से खिसक गए। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट संयुक्त शीर्ष स्थान पर हैं, वहीं बॉलिंग में डेल स्टेन पहले स्थान पर हैं। 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का रंगारंग समापन। 10 दिनों तक चले इस समारोह में देश विदेश की कई चर्चित फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। समापन आज अर्जेंटीना की फिल्म द क्लैन के साथ हो गया। समापन समारोह में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। 10 दिनों तक चले इस महोत्सव के दौरान देश विदेश की कुल 120 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया और 7,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस समारोह में शिरकत की।